हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस वाला हूँ कोर्डोमा। तो दोस्तों रिसेंटली मैं कोर्डोमा के बारे में पढ़ाई किया था, उसके डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसकी एक जगह इकट्ठी किया हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको ब्रीफली डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखिए, इसके अंदर मैं बता देता हूँ पहले आपको क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम पता करेंगे कि कोडोमा होता है क्या है, फिर उसकी नॉर्मल की लोकेशन और मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, टाइप ऑफ कोडोमा। उसके बाद आएगा आपका इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, कहाँ पर में मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेशन कौन सी फीचर लेके आता है। इसके बाद दोस्तों इसके हम चलेंगे नॉर्मली जो आपका ग्रोथ फीचर है, जो मतलब ऐसे दिखेगा कैसे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, और लास्ट होगा अपन माइक्रोस्कोप फीचर, जो मेनली अपन पैथोलॉजी के अंदर दो चीज़ें देखते हैं। एक तो ग्रोथ फीचर देखते हैं जिसे हम ग्रोसिंग, हिस्टोपैथ के अंदर दो चीज़ आती हैं, ग्रोसिंग और माइक्रोस्कोपी। तो दोनों हम इसको लास्ट में देखेंगे, पहले इसकी नॉर्मल फीचर की बात करते हैं। तो पहली बात आती है दोस्तों कोर्डोमा होता क्या है। सिंपल पहले आप समझाता हूँ, फिर मैं आपको जो लिखे हुए हैं इनकी बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है कि कोर्डोमा होता है क्या है। कोर्डोमा होता है कि आपका जो नोटोकोड होता है, जो आपका एम्ब्रियोलॉजी होती है, तो नोटोकोड का नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो आपकी डिसअपीयर हो जाती हैं, लेकिन कुछ रेमिनेंट्स आपको नोटोकोड का कुछ केस में बच जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ होती है। लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है, ईयर्स लग जाते हैं, जिसकी उस वो आपका एज ए ट्यूमर बच जाता है, तो उसे बोलते हैं कोर्डोमा। इसको कुछ टर्म के अंदर स्पाइनल कैंसर भी बोलते हैं। स्पाइनल कैंसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका नोटोकोड होता है दोस्तों, मेनली जो स्पाइनल कोड होती है आपकी, उस रीजन में अपने को मिलता है देखने को, और मेनली उसी रीजन में और उसी पार्ट के अंदर आपका ये आपको नोटोकोड मिलता है। उसको एक टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं न्यूरो एक्सिस। न्यूरो एक्सिस देखिए जो आप देख रहे हो, न्यूरो एक्सिस। न्यूरो एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये न्यूरो एक्सिस होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जो क्रेनियल पार्ट है ना ऊपर की तरफ, जो हमारी स्पाइनल है ऊपर की तरफ क्रेनियम है, तो वो वाली एक्सिस है, उसको न्यूरो एक्सिस बोलते हैं। मेनली उसके लोग अपने को ट्यूमर देखने को मिलता है। तो नोटोकोडोमा इज अ रेयर स्लो ग्रोइंग न्यूप्लाज्म थॉट टू बी राइज फ्रॉम। ये आवाज़ दोस्त इधर रूम की साइड से आती है, वो दिक्कत करती है, आवाज़ आ रही होगी आपकी वैसे, लेकिन थोड़ा सा हैंडल कर लेना आप भी। तो स्लो ग्रोइंग न्यूप्लाज्म अराइजिंग फ्रॉम सेलुलर रेमिनेंट्स ऑफ द नोटोकोड्स, ठीक है, सेलुलर रेमिनेंट्स है वहां से आपका राइज होता है। एविडेंस आपका मेनली आपको लोकेशन की कहाँ से मिलती है, न्यूरोसिस होती है, जो आपका स्पाइनल कोड और जो किडनी पार्ट है स्पाइनल कोड के ऊपर की तरफ, वहां पे मेनली देखने को मिलती है। जो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एविडेंस, एक तो आपका लोकेशन से पता चलता है, एक इसकी हम आईएच से करवाते हैं, ठीक है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है, वो चेक करवाते हैं ट्यूमर का जो कुछ पार्ट लेके, जिससे हम उसके बाद में कंफर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मेनली आपका मोस्ट कॉमन या प्रेफरेंसली कहाँ पर देखने को मिलता है, वो होते हैं दो लोकेशन, एक क्लाइवियस और एक होता है सैक्रोकोक्सिजियल रीजन। सैक्रोकोक्सिजियल रीजन आपका ज़्यादा कॉमन है। क्लाइवस क्या होता है कि बोनी पार्ट होता है, जो क्रेनियम है तो होता है ना, एट द बेस ऑफ स्कल, क्रेनियम के बेस ऑफ स्कल वाला जो क्रेनियम है उस नीचे वाला जो पार्ट है ना, वहां पर होता है क्लाइवस, ठीक है। ठीक है, जब आप उसका बेस एक बार, क्लाइवस आप कभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार सर्च कीजिएगा, क्लाइवस आपको इमेज पता चल जाएगी। जो बेस ऑफ द क्रेनियम है उसमें एक पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के से आगे कंटिन्यू होता है ना, क्रेनियम, उस उसी रीजन के अंदर, ठीक है, वहां पर, और सैक्रोकोक्सिजियल रीजन के अंदर मेनली अपने को मिलता है ट्यूमर की साइट। इसके बाद दोस्तों ये आता है, इट इज ए टाइप ऑफ स्पाइनल कैंसर, आपको मैंने पहले बता दिया था। मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है दोस्तों इसके अंदर क्लाइवस एंड सैक्रम। सैक्रम यदि आपका, सैक्रम मतलब सैक्रोकोक्सिजियल रीजन, तो सैक्रम के आपका क्रोनिक, यदि सैक्रम रीजन के अंदर यदि ट्यूमर है तो वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है क्रोनिक लो बैक पेन से, ठीक है। परसेंट आपका पहले क्रोनिक बहुत साल से बैक पेन हो रहा होता है उससे, वो प्रेजेंट वो आपका आता है आपके पास। तीन टाइप के मैंने दोस्तों कोडोमा आप डिवाइड करते हैं। एक तो होता है क्लासिकल, ठीक है, एक होता है पुअरली डिफरेंशिएटेड कोडोमा, बहुत रेयर होता है। एक डी डिफरेंशिएटेड, वो भी आपका लेस देन 1% केस के अंदर मिलता है। तो मेनली अपन बात करें क्लासिकल की, ठीक है। तो क्लासिकल जो आपका
कोडोमा है। उसके जो हमने बात की थी ना, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर कौन से मार्कर पॉजिटिव आएंगे? साइटोकैरेटिन, ईएमए, S100 प्रोटीन एंड ब्रैक्यूरी। ये 4 मार्कर हैं दोस्तों, जो आपका याद रखने हैं, जो आपके पॉजिटिव आते हैं किसमें, इसमें, ठीक है, इस ट्यूमर के अंदर, ठीक है। साइटोकैरेटिन, ईएमए, S100 प्रोटीन एंड ब्रैक्यूरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों आपका, क्या, हाँ ये रहा। तो ये आपका जो कितने बोन ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर वाला पोर्ट है, बोन मेनली में जो ट्यूमर होते हैं इनके, वो बोन ट्यूमर के अंदर आते हैं। वो आपका मेनली ये 1 to 5% कंट्रीब्यूट करता है। मोस्ट कॉमन एज होती है 40 to 60, ठीक है। और मेल में ज़्यादा मिलता है, फीमेल में किस केस में पता होना चाहिए। यदि ट्यूमर आपका सैक्रोकोक्सियल रीजन के अंदर मिलता है ना, और जो वर्टिब्रल बॉडी है, उन केस के अंदर मेल में ज़्यादा होता है। लेकिन यदि स्कल को इन्वॉल्व कर रहा है, उसमें कोई सेक्स का ऐसा नहीं होता कि मेल के अंदर ज़्यादा होगा फीमेल के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। इस केस में नीचे वाले यदि सैक्रोकोक्सियल रीजन को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसमें मेल ज़्यादा होते हैं। डायग्नोसिस, बात आती है डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस होती है दोस्तों, मॉर्फोलॉजी पे बेस होती है, आईएचसी पे डिपेंड करती है, और एनाटॉमिक लोकेशन ऑफ द ट्यूमर पे डिपेंड करती है। प्रोग्नोसिस मतलब आगे का, ये ट्यूमर डायग्नोस होने के बाद जो मीडियन सर्वाइवल टाइम है वो है 7 ईयर। मतलब नॉर्मल एक, यदि बहुत सारे हमने चेक किए उसका मीडियन निकाला तो 7 साल तक इंसान जीता है इसको डायग्नोस होने के बाद भी। ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट हम करते हैं नॉर्मली हम सर्जरी करते हैं फॉलोड बाय रेडिएशन। पहले रेडिएशन देंगे फिर सर्जरी करते हैं। कुछ केस में हम रेडिएशन अलोन देते हैं जहाँ पर सर्जरी हम प्रीफर नहीं कर सकते या सर्जरी नहीं कर सकते। कीमोथेरेपी का ये पुअर प्रोग्नोसिस होती है इस ट्यूमर में। तो ये बात हुई इसकी नॉर्मल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की। लेकिन ये ट्यूमर दिखता कैसा है, तो दोस्तों ये दिखता है, ग्रोस डिस्क्रिप्शन क्या होती है, एक्सपेंसाइल lobulated intraosseous mass that usually permeates the cortex and invade the adjacent soft tissue। मतलब एक्सपेंसाइल होगा, जैसे ये आप इस इमेज में दिख रहा है, एक्सपेंसाइल लोबुलेटेड, और मेनली आपके बोन के अंदर इंट्राओसियस के अंदर मिलता है, और ये कोर्टेक्स के अंदर जाता है, और एडजेसेंट जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको भी इन्वेड करता है, ठीक है। यदि इसको कट करते हैं तो वो आता है जिलेटिनस टू कॉन्ड्रोइड इन नेचर, ठीक है। कट सेक्शन मतलब कट करने का ट्यूमर कैसे दिखता है, या तो जिलेटिनस दिखता है, या जिलेटिनस से कॉन्ड्रोइड के बीच में आपको इसका देखने मिलता है। ये आपका कंट्रीब्यूट की इमेज है जो जे सार्ट डॉक्टर है उनके, ठीक है। तो ये जो आपको ड्रोमा है ये फ्लैशी कट सरफेस है, और एडजेसेंट जो देखो इधर वाले जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको भी इसने इन्वॉल्व कर रखा है। तो इसकी ग्रोथ पिक्चर हुई सेकंड। ऐसे ही आपका ये सेकंड इसी का ग्रोथ पिक्चर है दूसरे सैकल कोर्डोमा का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लास्ट आता है हमारा माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में देखिए हम बात तीन तीन टाइप की बात नहीं करेंगे, हम मेनली टाइप बात करेंगे हमारे जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ कोर्डोमा की। तो इनफिल्ट्रेटिव बॉर्डर में देख अपने को मिलते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर। लो पावर आर्किटेक्चर इज लोबुलर विद फाइब्रस बैंड सेपरेटिंग लोब्यूल्स। लोब्यूल्स होते हैं उनमें फाइब्रस बैंड आपको मेनली इसका दे जिस तरह से ये है, ये लोबुल टाइप का हो गया, बीच में फाइब्रस बैंड हो गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मिक्सोइड मैट्रिक्स, ये ठीक है, ये थोड़ा अपने डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में मैं भी आप ज़्यादा डिटेल नहीं जानता हूँ माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो इस तरह से आपको ये मेनली माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलते हैं, जैसे ये लोबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये वेसिकल क्रोमेटिन देखने को मिलता है इस तरह से, ये एबंडेंट मिक्सोस्ट्रोमा कुछ केस में, ठीक है। इसके बाद आपका एपिथेलियोइड सेल भी आपको देखने को मिल सकती है, ट्यूबर नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है। कॉन्ड्रोइड जो से कोडोमा है, जो टाइप ऑफ कन्वेंशनल कोडोमा है वो उस टाइप का देखने को मिलता है। पूरे डिफरेंशिएटेड कोडोमा है ऐसा देखने को मिलता है, डी डिफरेंशिएटेड ऐसा देखने को मिलता है। और जो आपका मैंने बताया था ना हिस्टो इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री,
उसमें जैसे मार्कर हैं वो इस तरह से आपका पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। इस केस में ब्रोकेरियो पॉजिटिव आता है, ऐसा दिखेगा। साइटोकैरेटिन कॉकटेल ऐसा, ईएमए ऐसा, एसेंडेड प्रोटीन ऐसा। ठीक है, तो ये मेनली आपके थे इस माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। तो आप इनसे एक अच्छा आइडिया आपको लग गया होगा होप कि ये कोडोमा होता क्या है, कहाँ पर साइट, कौन सी एज, कौन से टाइप, किस तरह से ट्रीटमेंट। ठीक है, तो दोस्तों होप कि आपको एक अच्छा सा आइडिया तो लगा है। और आपका कुछ सुझाव हो, कोई टॉपिक हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।